अपने प्रेमियों के मनोरंजन के लिए मैं सावित्री सत्यवान की कथा सुना रहा हूँ। देवी सावित्री जिस पर गर्व करता है हमारा इतिहास, जो कि एक मिसाल है दुनिया की औरतों में। मगध देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। जब वह जवान हो गई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। राजा सावित्री के योग वर की तलाश में निकल पड़ते हैं घर से, लेकिन बहुत अधिक घूमने फिरने के बावजूद वर का संयोग नहीं मिल सका। निराश राजा घर लौट जाते हैं। राजघरानों में, उच्च कुलों में व उत्तम व सुशिक्षित परिवारों में नीति नियमों व सिद्धांतों की बातों पर खुलकर विचार किए जाते हैं। स्पष्ट बातें कही जाती हैं। किसी बात में छिपे हुए गुण दोष, उसकी कमियों श्रेष्ठताओं, उसकी अच्छाइयों बुराइयों पर बेझिझक वार्तालाप हो जाते हैं। अतः राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को उसके योग वर ढूंढने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। कहते हैं कि बेटी, तू स्वयं ही अपने योग वर की तलाश कर ले, मैं अति शीघ्र तेरी शादी करना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं? देख के जवान अवस्था बोला, खुद बेटी ते बाप, तेरे ब्याह की खातर फिर लिया, ना हुआ मेल मिलाप। देख के जवान अवस्था बोला, बेटी ते बाप, तेरे ब्याह की खातर फिर लिया, ना हुआ मेल मिलाप। ओ तेरे ब्याह की खातर फिर लिया, ना हुआ मेल मिलाप। ब्राह्मणों ते वचन सुने थे, धर्म और शास्त्र के, शानी बेटी गरा कवारी, पाप उदय हो उस घर के। ठीक समय पे कन्यादान कर, काम नहीं से डर के, तन पति मिले मन आन बता आधीन करूं उस वर के। तन पति मिले मन आन बता आधीन करूं उस वर के। तेरे दिन दिन क्वारी रहने तहाँ, दिन दिन क्वारी रहने ते, मेरे सर पे चढ़ा श्राप। तेरे ब्याह की खातर फिर लिया, ना हुआ मेल मिलाप। देख के जवान अवस्था बोला, खुद बेटी ते बाप, तेरे ब्याह की खातर फिर लिया, ना हुआ मेल मिलाप। ओ तेरे ब्याह की खातर फिर लिया, ना हुआ मेल मिलाप। ऋतु काल में जो नर ना गृहस्थी के नेम निभाते, ब्रह्म हत्या का दोष चढ़े और करने का फल पाते। जिस स्त्रिया के बेटा हो और पति देव मर जाते, वो जीते जी मर गए जो माँ की रक्षा नहीं चाहते। वो जीते जी मर के जो माँ की रक्षा नहीं चाहते। वो अपने हाथा दर शीश पे, अपने
की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। देख के द्वारे अवध तार बोलो खुद बेटी के बाप, तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। हो तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। राजा अश्वपति बयान करते हैं कि हे पुत्री, मुझे बहुत डर है, ऐसा ना हो कि देवता लोग तेरी शादी में देरी होने की बात पर मेरी निंदा करें। तो राजा ने बहुत सा धन देकर एक वाहन तैयार कर मंत्री महाबली को साथ में भेज दिया और सावित्री को आज्ञा दे दी। किस बात की? हाँ, देवता निंदा नहीं करें तो मेरी इसमें बात भली। वाहन सजा संग नौकर कर दिए, ना कर माँ की रेख टड़ी। बहुत सा द्रव्य दिया था संग में और मंत्री महाबली। फिर पिता को शीश झुका के रथ में बैठ चली। फिर पिता को शीश झुका के रथ में बैठ चली। हाँ, उसी मार्ग से चाल पड़ी, उसी मार्ग से चाल पड़ी, जहाँ ऋषियों का जप जाप। तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। देख के द्वारे अवध था बोला खुद बेटी से बाप, तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। हो तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। सावित्री घर से चल पड़ती है और रास्ते में ख्याल करती है कि ये तो हर संतान का कर्तव्य है कि अपने परिवार के दुख सुख में हाथ बटाए, अन्यथा तो इंसान पाप का भागी बन जाता है। जब मेरे माता पिता मेरी शादी की बात पर गहरी चिंता करते हैं तो फिर मेरा तो ये फर्ज है कि इस कार्य में उनकी मदद करूं। और फिर क्या सोचा, हाँ, अपने कुटुंब के दुख सुख के माँ शामिल होना चाहिए। धर्म ज्ञान की चर्चा में ना कुकर्म बोना चाहिए। माता पिता ने सुख हो जा जब सुख तय सोना चाहिए। करूं एकली फिकर कई बेपति खुद ही टोना चाहिए। करूं एकली फिकर कई बेपति खुद ही टोना चाहिए। लक्ष्मी चंदू लगा प्रेम से, लक्ष्मी चंदू लगा प्रेम से, गुरु मान सिंह की छाप। तेरे ब्याह हत्तर कर दिया ना हुआ मेल मिलाप। देख के द्वारे अवध तारे बोलो खुद बेटी से बाप, तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। ओ तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। शालव देश के राजा दुमतसेन घोर आपत्तियों के दौर से गुजर रहे थे। राजा के वजीर ने धोखा करके राज छीन लिया। राजपाट हाथ से निकल जाने के बाद उनका जवान लड़का सत्यवान ही उनका एकमात्र सहारा था, जो अब अपने अंधे माता पिता को लेकर बनखंड में रहता था, लकड़ी काटता था, वह गुजारा किया करता था। तो मेहरबानो, ईश्वर की माया अगम अपार है। क्षण में राजा, क्षण में रंग, क्षण में खुशियों के चमन खिला दे,
क्षण में दुखों के घोर अंधेरे घिर जाते हैं। तो कवि ने सत्यवान की इस दुख भरी कहानी का क्या वर्णन किया है। राज करनिया बालक लकड़ी काटने आले हो गए। सत्यवान मां बापा के दुख बाटने आले हो गए, बाटने आले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी बाटने आले हो गए। सत्यवान मां बापा के दुख बाटने आले हो गए, बाटने आले हो गए। चढ़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा। बिगड़ी में माँ जाए भाई खुद ही न्यारे हो जा। कोई भी ना पास बैठावे शत्रु सारे हो जा। भीड़ पड़ी में राज करनिया लकड़हारे हो जा। भीड़ पड़ी में राज करनिया लकड़हारे हो जा। जो साथ मरण की कहा करें देवे नटने आले हो गे, दुख बाटने आले हो गे। राज करनिया बालक लकड़ी काटने आले हो गे। सत्यवान बापा के दुख बाटने आले हो गे, बाटने आले हो गे। हाँ लकड़ियां के फिकर फिकर में छोरा मारा हो गया। लकड़ी काटूं अकगर ने डाटूं कोड पवाड़ा हो गया। चोंडा राय ने आनंद लुटे मेरे जी ने खाड़ा हो गया। जिन हाथा तलवार रहती आज जबर कुलाड़ा हो गया। जिन हाथा तलवार रहती जबर कुलाड़ा हो गया। हाँ रात दिना का फिकर लहू ने चाटन याले हो गे, दुख बाटन याले हो गे। राज करनिया बालक लकड़ी काटन याले हो गे। सत्यवान मां बापा के दुख बाटन याले हो गे, बाटन याले हो गे। कदे कदे मैं राज भवन में चलूं था सजाज के। लकड़ी काटूं रहूं बना मैं ऐस अमीर तजे के। बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बाज के। तन के वस्त्र फाट लिए झाड़ा में अड़ज अड़झे के। तन के वस्त्र फाट लिए झाड़ा में अड़ज अड़झ के। साथ रहनिया वक्त पड़े में फाटन याले हो गे, दुख बाटन याले हो गे। राज करनिया बालक लकड़ी काटन याले
रमा के अनुसार कंवर की डबल कहानी होगी। रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी। कर्म व्रत जानन याला ने कथा सुनानी होगी। उधर मगध देश में अशुपति की सावत्री शानी होगी। मगध देश में अशुपति की सावत्री शानी होगी। गुरु मंगल चंद जहाँ पर गे छंद छांटन याले होगे। दुख बांटन याले होगे। राज करैया बालक लगई आटन याले होगे। सत्यवान बाबा पाके दुख पटन याले होगे। पटन याले होगे। सावित्री रथ में सवार होकर महाबली मंत्री व अन्य नौकर चाकरों सहित वर की तलाश में भटकती फिरती उसी जगह आ पहुंची जहां लड़का सत्यवान वन में लकड़ी काट रहा था। विधि पूर्वक उसको पति के रूप में स्वीकार किया, संकल्प लिया तो सत्यवान उसको समझाता है कैसे भला। गणा रंज मन न्यू आवे तने बिरथा जिंदगी खोली। सावत्री तने के सोची तू ते कंगले गैला होली। गणा रंज मन न्यू आवे तने बिरथा जिंदगी खोली। सावत्री तन के सोची तो कंगले गैला होली। हाँ केलेगी बनखंड में मेरी गैल लाकड़ी ढोके। बोले शेर भगेरे उड़े तू ते मर जागी रो रो के। और किसे का दोष नहीं तू आप काट ले बोके। मेरा जीते समझा रसूं कोन्या के रसो के। सखी सहेली कच्ची होके। सखी सहेली कच्ची होके मारेंगी तेरे बोली। सावत्री तन सोची तो कमले गैला होली। गणा रंज मन न्यू आवे तने बिरथा जिंदगी खोली। सावत्री तन की सोची तो कमले गैला होली। कहने लगा सत्यवान कि सावत्री मेरे साथ में तुझे सब तरह का दुख भुगतना पड़ेगा। टाइम पे ना खाना होगा ना नहाना। काम तो मेरा तेरे सामने है, लकड़ी बेच के गुजारा किया करता हूँ। मेरे माता पिता अंधे हैं, तू सेवा टहल भी नहीं कर सकती। और के बताया हाँ माता मेरी अंधी से और बाप मेरा अंधियारा। वो मानस ना किसे दिन का जिसने ना वक्त विचारा। तू राज घरा के रहने आली तू करे जान का गारा। एक भी बात लखों को ना मतलब खोलूं सारा। मैं तो लकड़ी बेचूं करूं गुजारा। लकड़ी बेचूं करूं गुजारा। 15 सरबिन तोली। सावत्री तन सोचे तो कमले गैला होली। गणा रंज मन न्यू
कि तेरा साहूकारी खानदान में पालन पोषण हुआ है, वे ऐश आराम, वे सुख सुविधा मेरे पास में कहाँ है। तू कुछ सोच समझ और किसी राजकंवर के साथ में शादी कर ले, सुख आनंद में जीवन बिता ले। कैसे समझाया? केलेगी इस गरीब की गला, किस राजकंवर ने टोले, जिससे तेरी मुक्ति हो इसी बेल धर्म की बोले। धर्म कर्म में ध्यान रखिए, कदन्यू है पढ़ के सोले, सुखते उम्र बीत जागी इस जगह अनूठी टोले। तू महल हवेली मांगेगी, हाँ महल हवेली मांगेगी, मेरे छोटी सी गरगोली सावत्री तने सोचे तो कंगले गैला होली, बड़ा रंज मन जो तने सच्चा जिंदगी खोले। सावत्री तन के सोचे तो कंगले गैला होली। काठ का आज तलक ना देखा तने यो झगड़ा 12 बाट का। जंगल के माँ छुट जागा पर खाना पीना चाट का, धरती के माँ पढ़ना होगा काम नहीं से खाट का। यो छंद मेहर सिंह जाट का, छंद मेहर सिंह जाट का, जन गुंजी के मकोली सावत्री तने सोचे तो कंगले गैला होली, बड़ा रंज मन जो तने सच्चा जिंदगी खोली। सावत्री तन के सोचे तो कंगले गैला होली। अपना बर तलाश करके सावत्री घर चली आई। सीधी पिताजी के पास दरबार में गई, जहां राजा अशुपति नारद के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। लड़की ने सिर झुकाकर प्रणाम किया तो पिता, पुत्री व नारद जी तीनों में वार्तालाप होने लगे। नारद जी ने अशुपति से कहते हैं कि राजन, क्या आपने इस लड़की की शादी नहीं की? तो पिता को शर्मिंदा देख करके सावत्री क्या कहती है? हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई, हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई। नारद के सहीते बैठे गद्दी ऊपर महाराज, आई है कहाँ से लड़की, गई थी ये कौन से काज, शादी अब तक करी नहीं, देख के न आवे लाज, शादी अब तक करी नहीं, देख के न आवे लाज। मेरी भी समझ इसका कोई नहीं आया पति। महाराज अशुपति जवाब देते हैं नारद जी की इस बात का कि देव मुनि, मैंने तो काफी तलाश किया था, कोई सावित्री के योग पति मुझे तो मिला नहीं।
तो सावित्री अब स्वयं ही वर तलाश करने के लिए गई थी। आप ही पूछ लीजिए इससे क्या कहा। मेरी भी समझ इसका कोई नहीं आया, पति ढूंढने को गई थी कोई, हृदय में समाया पति, पूछ लो इसी से कोई पाया अपना पाया पति, पूछ लो इसी से कोई पाया न पाया पति। अपना निमत भरे टोहवन खतर रे, अपना निमत भरे टोहवन खतर, गई थी हमारी जाई रे, फिर लड़की ने नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ दे लड़की ने नाड़े झुकाई। सावित्री ने पहले तो अपने पिताजी से बोलने की इजाजत ली और फिर बताया कि मैं जिसके नाम का पति के रूप में संकल्प लिया है उसका पूरा पता और उसकी कैफियत इस प्रकार से है। क्या बताया? पिता के हुक्म से कहा पता जो तमाम जिसका, शालब देसी राजा अंधा दुमत सेन नाम जिसका, राजपाट छीन लिया घर और गांव जिसका, राजपाट छीन लिया घर और गांव जिसका, राजा रानी पुत्र तीनों घर से निकल गए, राज नष्ट हो जाने पर बन को विचल गए, ऋषिराज आश्रम में तप करते मिल गए, ऋषिराज आश्रम में तप करते मिल गए, उनके बेटे सत्यवान के, उनके बेटे सत्यवान के संग में जोट मिलाई, फिर लड़की ने नाड़े झुकाई, हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई। लेकिन नारद जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, इस लड़की ने तो महापाप किया है, यदि उसके संग में शादी कर ली तो घोर अनर्थ हो जाएगा, जबकि वह रूपवान गुणवान विद्वान यानी कि गुण संपन्न है, तो भी ये शादी अनिष्टकारी है। और क्या कहने लगे? इस कन्या ने पाप किया, राजन पहलम बतला दी, सत्यवान से नाम जिसका, मात पिता सत्यवादी, ऋषि बोले उसके संग में ठीक नहीं करनी शादी, ऋषि बोले उसके संग में ठीक नहीं करनी शादी, रूपवान गुणवान विद्वान बलवान, तेज भी है क्षमा जिसका, पितरों का प्यारा जान, सूर्य कहो इंद्र कहो बृहस्पति सा बुद्धिमान, सूर्य कहो इंद्र कहो बृहस्पति सा बुद्धिमान, फिर राजा ने कंवर की महिमा, फिर राजा ने कंवर की महिमा और पूछनी चाहिए, फिर लड़की ने नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई। राजा बोले राज कंवर ब्राह्मण है दातार भी है, रूपवान उदार चित्ते प्रश्नों से पवार भी हैं, बोल चाल चतुर पढ़ा और लिखा होशियार भी है, बोल चाल चतुर पढ़ा और लिखा होशियार भी है। हाँ हाँ मैं भी जानता हूँ जितने कमाल जिसका। महाराज कहने लगे कि मुनि जी जब वह लड़का इतना गुण संपन्न है तो फिर क्या हर्ज है, क्या पाप है शादी करने में।
तो नारद जी क्या कहते हैं? हाँ मैं भी जानता हूँ चित्त में कमाल, जिसका शंकर के हैं पुत्र ऋषि देव जैसा हाल, जिसका शिवी की तरह से सर को दे देने का ख्याल, जिसका शिवी की तरह से सर को दे देने का ख्याल। शक्ति भूप आयाति के तुल, शक्ति भूप आयाति के तुल, कब तक करूं बढ़ाई, फिर लड़े की नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ के लड़े की नाड़े झुकाई। अक्षय कुमार और चंद्रमासी शान प्यारी, तब करके कलेश सहे सूरवीर ब्रह्मचारी, समरूप उदार चित धैर्यवान लाजधारी, समरूप उदार चित धैर्यवान लाजधारी, दूसरों के गुणों में न दोष को लगाने वाला, अचले से मृत्यु सिद्धा दिख रहा भोला भाला। शील व्रत जान के ने ऋषियों ने कथ डाला, शील व्रत जान के ने ऋषियों ने कथ डाला। लक्ष्मी चंद्र दे में बसियो, लक्ष्मी चंद्र दे में बसियो, शांति और समाई, फिर लड़े की नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ के लड़े की नाड़े झुकाई। मुनि नारद ने महाराज अश्वपति और उनकी बेटी सावित्री दोनों को बड़ी तसल्ली और शांति में समझाया कि सत्यवान के साथ में सावित्री की शादी घोर अनिष्टकारी है, क्योंकि उसकी उम्र तो बहुत ही अल्प है, केवल 1 वर्ष शेष है उसकी जिंदगी में। ज्योतिष में इस बात का साफ प्रमाण है। नारद जी की बात को सुनकर महाराज तो विचलित हो उठे, लेकिन सावित्री धैर्य से आत्मिक शक्ति के बल पर अपनी बात पर कायम रहती है और दृढ़ता से कहती है कि चाहे जो हो, पति तो केवल एक बार ही चुना जाता है, बार बार नहीं। मेरा पति सत्यवान है और रहेगा। और फिर क्या कहती है? मेरे सिर पे जूठा मंदा, दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो, मेरे सिर पे झूठा मंदा, दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो। दरखत एक बार गिरता है, दरखत एक बार गिरता है, डूबो चाहे तिरो, सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो, मेरे सर पे झूठा मंदा, दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो।
पार टूटता, पर्वत ही पार टूटता, हाँ नीचे जा गिरो, सत्यवान से पति मेरा से जीवो चाहे मरो, मेरे सर से दूसरा बंदा बोझ क्यों करो, सत्यवान से पति मेरा चाहे जीवो चाहे मरो। सावित्री को नारद मुनि व परिवार के अन्य जनों ने बहुत समझाया, लेकिन सत्यवान से ही शादी करने की जिद पर दृढ़ रहती है। राजा अश्वपति भी अब मजबूर हो जाते हैं और तैयारी करते हैं सत्यवान के घर बारात ले चलने की। प्रेमियों, हमारे हिंदू धर्म में लड़की की बारात किसी लड़के के घर जाने की यह भी एक मिसाल है। शादी का सब सामान भोजन सहित लेकर महाराज अश्वपति सावित्री को भी साथ लेकर धूमधाम से सत्यवान के पिता दुमतसेन के घर वन में पहुंच जाते हैं। कहने लगे दुमतसेन से कि हे श्रीमान, मैं अपनी लड़की सावित्री की शादी करने आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इज्जत आपके हाथ में है, कृपा करके मुझे निराश नहीं करना, और मैं शादी की सब सामग्री का प्रबंध करके भी लाया हूँ, इसलिए कोई चिंता भी नहीं करनी है। बस दोनों बच्चों को आशीर्वाद दो। और इस प्रकार से क्या कहते गए, दुमतसेन इस बात मेरी मैं न झूठी एक रति से, जो शरण पड़े की आस तोड़ दे तो उसकी मूढ़मती से। दुमतसेन इस बात मेरी मैं न झूठी एक रति से, शरण पड़ेगी आस तोड़ दे उसकी मूढ़मती से। अश्वपति अपने दिल का अब आप भरम फोड़े से, हाँ सोच समझ के बात करें ने क्यों मुखड़ा मोड़े से। मैं आशा करके आया शरण में, क्यों लगी आस तोड़े से। इसी राल का मेड़ मुलाजा ते परमेश्वर जोड़े से, इसी राल का मेड़ मुलाजा जो परमेश्वर जोड़े थे। हम बापुर बेटी जाने से, बापुर बेटी जाने से, जो दुख दुख यारी गति से, जो शरण पड़ेगी हाथ तोड़ दे उसकी मूढ़मती से। दुमतसेन इस बात मेरी मैं न झूठी एक रति से, शरण पड़ेगी हाथ तोड़ दे उसकी मूढ़मती से। लेकिन जब दुमतसेन कहने लगे कि महाराज आप साहूकार हैं, मैं कंगाल हूँ, मेरी औकात कहाँ कि मैं आपसे रिश्तेदारी के संबंध जोड़ूं, तो अश्वपति कहते हैं कि नहीं श्रीमान जी, ये चिंताएं तो आपकी व्यर्थ है। और क्या कहने लगे, हाँ कंगले और साहूकार की चिंता सौ कोस परे ना, हाँ सब सामग्री मेरे साथ में, मन में कति डरे ना। गहने वस्त्र की चिंता तू मन में कति करे ना, बेटी की शादी करे बिना ते जग में कति सरे ना।
बेटी की शादी करे दिनाते तक में कभी सरना मेरी बेटी से बर के योग हाँ मेरी बेटी से बर के योग ये बेटा सतवान पति से जो शरण पड़े की आस तोड़ दे उसके मुंह मसीह है तुम तन ये बात मेरी मिला उसकी एक रस्सी से शरण पड़े की आस तोड़ दे उसके मुंह मसीह है आगे कहते गए महाराज अशुपति कि हे श्रीमान जी मेरी पुत्री बड़ी योग्य है यह बेशक बनखंड में रह सकती है दुख में सुख में जी जान से आपकी सेवा कर लेगी और के बोले हाँ नहीं जरूरत इस रंग महला की या बनखंड में रह लेगी हाँ नहीं डरे तकलीफ पड़े थे आप कष्ट सह लेगी परवाह मत ना करे बात किया राम रमी कह लेगी सब बातां ने जाने से या तेल तरह बह लेगी सब बातां ने जाने से या बैल तरह बह लेगी रूपवान गुणवान सहितियो रूपवान गुणवान सहितियो लड़का विद्वान जति से शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मोर मसीह है तुम तन ये बात मेरी मिला उसकी एक रस्सी से शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मोर मसीह है हाँ कर्मा करके लागण देने प्रेम रूप के झोले हाँ वेद नहीं मेरे भीतर ले मैं चाहे रूम रूम में टोहले लक्ष्मी चंद सब पाप छोड़ तू सीधे रस्ते होले फिर राजा की करण सफाई और ब्राह्मण बोले फिर राजा की करण सफाई और ब्राह्मण बोले अशुपति सच कहे भूप हाँ अशुपति से भूपी है ना इसमें फर्क कति से शरण पड़े की आस तोड़ दे उसके मोर मसीह है तुम तन ये बात मेरी मिला उसकी एक रस्सी से शरण पड़े की आस तोड़ दे उसके मोर मसीह है अपनी शरण में ले तेरे पहाया पड़ूं सास ईश्वर ने करी से मेरे मन की पूरी आस मन की पूरी आस अपनी शरण में ले तेरे पाया पड़ूं सास ईश्वर ने करी से मेरे मन के पूरिया मन के पूरिया दूध और नीर छान लिए हमने तेरे शरण आन लिए हमने तेरे चरण आन लिए
मन इतने में ही जान लिए, हाँ इतने में ही जान लिए, पूरे रंग रास ईश्वर ने करी से मेरे मन की पूरी आस, मन की पूरी आस। अपनी शरण में ले तेरे पहा पर आस ईश्वर ने करी से मेरे मन की पूरी आस, मन की पूरी आस। खोटी बात कहूंगी, हाँ सब दुख सुख में आप सहूंगी, सब दुख सुख में आप सहूंगी, मैं तो बने के रहूंगी, मैं तो बने के रहूंगी, अपने सास ससुर की दास ईश्वर ने करी से मेरे मन की पूरी आस, मन की पूरी आस। अपनी शरण में ले तेरे पाया पर उसास, ईश्वर ने करी से मेरे मन की पूरी आस, मन की पूरी आस। थारी बहू परण ना हारे, हाँ इब से जान भरोसे थारे, इब से जान भरोसे थारे, धर्म के सारे खड़े से माता, धर्म के सारे खड़े से माता, पृथ्वी और आकाश ईश्वर ने करी से मेरे मन की पूरी आस, मन की पूरी आस। अपनी शरण में ले तेरे पाया पर उसास, ईश्वर ने करी से मेरे मन की पूरी आस, मन की पूरी आस। लक्ष्मी चंद छोड़ सब पाप, थारे राजी से मेरा बाप, थारे राजी से मेरा बाप, मैं अपने आप कर गई थी, हाँ अपने आप कर गई थी, थारे बेटे ने तलाश ईश्वर ने करी से मेरे मन की पूरी आस, मन की पूरी आस। अपनी शरण में ले तेरे पाया पर उसास, ईश्वर ने करी से मेरे मन की पूरी आस, मन की पूरी आस। सावित्री की सास आशीर्वाद देती है अपनी बहू को, उसको पुचकारती हुई और क्या कहती है, आरी बहू दिल प्यारी बहू, पुचकारी बहू जट छाती के लाली, आरी बहू दिल प्यारी
कारी बहु कुछ कारी बहु झट छाती कहलाली आरे बहु दिलचारी बहु कुछ कारी बहु झट छाती कहलाली तेरे मद जो बन की जोल सुंदर रूप बड़ा अनमोल बहु तेरा मीठा मीठा बोल हृदय में रमे सुख हो गया हमें वो दुख की समय बहु पछे ने जाली कारी बहु दिलचारी बहु कुछ कारी बहु झट छाती कहलाली आरे बहु दिलचारी बहु कुछ कारी बहु झट छाती कहलाली बहु तेरा कंचन पर का रूप जेठे साड़ की चमके धूप तेरे पैराची से मेरा भूप गण प्रेम भरा सिर हाथ धरा जब नहीं सरया चट गोदी में ठानी आरे बहु दिलचारी बहु कुछ कारी बहु झट छाती कहलाली आरे बहु दिलचारी बहु कुछ कारी बहु झट छाती कहलाली सावित्री सत्यवान के इस किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है।